वेलकम टू अनदर वीडियो। क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी RDJ आयरन मैन जो कि एमसीयू में प्ले करते हैं, क्या वो एक्चुअल में विक्टर वॉन डूम यानी एमसीयू के बिग डैडी विलन बन चुके हैं? इस पर एक व्हाट इफ में थ्योरी है जो कि एक सीक्रेट वॉर्स की कहानी थी, वो मैं आपको एक्सप्लोर करना चाहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। RDJ यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी विक्टर वॉन डूम दोनों एक साथ ग्रो होते हैं, किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में एक साथ पढ़ाई लिखाई करते हैं और दोनों के दिमाग एक साथ दोनों साइंटिस्ट बनते हैं और एक दूसरे के साथ रिसर्च में हेल्प करते हैं। लेकिन विक्टर वॉन डूम जो है वो आयरन मैन के इतना खानदानी रिच या रईस नहीं होता है और इस बात से उसकी थोड़ी खटकी रहती है और आयरन मैन के साथ वो काम कर रहा होता है। लेकिन वो आयरन मैन को कहता है कि मैं एक टेलीपोर्ट होने वाली मशीन बना रहा हूँ, सब गैजेट बना रहा हूँ, पर वो बनाता है माइंड ट्रांसफर, मेमोरी ट्रांसफर करने वाला एक गैजेट और वो आयरन मैन के साथ मिलकर के रिसर्च कर रहा होता है। वो अपने माइंड की मेमोरीज को आयरन मैन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और आयरन मैन का जो नाम दौलत शोहरत होती है वो हर चीज़ को टेक ओवर कर लेता है। उसके बाद जाकर के वो अपनी जो इच्छाएं होती है, दिली इच्छाएं, तबाही मचाने वाली जो चीज़ें होती है वो उन पर काम करता है और मतलब पूरी तरह से तबाही मचा देता है। आयरन मैन का नाम पूरी तरह खराब हो करता है। क्यों? क्योंकि आयरन मैन का जो माइंड सोल है वो उसके दिमाग में जा चुका है और उसका जो उसके दिमाग में जा चुका है और आयरन मैन की बॉडी में घुस करके वो अपना हरामी दिमाग ले करके पूरी तरह से तबाही मचा देता है और चारों तरफ मतलब जितना आयरन मैन का नाम बना हुआ होता है वो पूरी तरह टोनी स्टार्क को बदनाम कर देता है, ऐसी तैसी कर देता है। वैसे तो आयरन मैन का नाम कितने बना हुआ है, पर जो भी है उसकी बैंड बजा के रख देता है। और यही बात जब आयरन मैन को पता चलती है, जब वो रियलाइज होता है जो उसके दिमाग में विक्टर वॉन डूम जाके घुस गया है, मतलब आयरन मैन के दिमाग में जो विक्टर वॉन डूम घुसा है, उसको जब बात रियलाइज होती है कि भाई इस तरह से चीजें जो चल रही हैं, तो फिर वो विक्टर वॉन डूम जा करके आयरन मैन को हराता है। यानी कि आयरन मैन जो इस समय विक्टर वॉन डूम की बॉडी में है और विक्टर वॉन डूम के बारे में आयरन मैन का दिमाग है, जो चाचाई वही बती जाए और जो बती जाए वही चाचाई, चाचाई को यही नहीं समझाओ इनको यार। बड़ी कंफ्यूजन है यार इसको देख, मतलब अब सर 19 का 20 का 19 हो गया है, गंगाधरी शक्तिमान है। तो बेसिकली उसके बाद फिर जो विक्टर वॉन डूम है जिसके अंदर आयरन मैन का दिमाग है, टोनी स्टार्क का दिमाग है, वो जाकर के उससे फाइट करता है और उससे बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई होती है, काफी सारे वॉर्स वगैरह होते हैं और उसको लड़ाई में हरा करके फिर उसके बाद फिर वो विक्टर वॉन डूम बन करके रूल करता है और अच्छाई फैलाने की कोशिश करता है। बेसिकली इस तरह से रॉबर्ट डाउनी जूनियर को हो सकता है कि वो MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में प्रेजेंट करने की कोशिश कर सकते हैं एज अ विलन, नहीं एज अ हीरो। स्टार्टिंग में वो एज अ विक्टर वॉन डूम को विलन प्रेजेंट करेंगे, हो सकता है दोनों की सोल बॉडी सेम हो और इसलिए विक्टर वॉन डूम को एज अ आयरन मैन उन्होंने अनाउंस कर दिया। ये MCU की एक बड़ी चाल हो सकती है क्योंकि ये पब्लिक स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि मार्वल का जो फेज है, जो फेज 4 चल रहा है इसमें, वो बहुत तरह से डाउनग्रेड जा रहा है। आपको पता है डेडपूल और वुल्वरीन आकर के मार्वल की इज्जत बचा ली। उम्र के साथ केले की मूंगफली हो ही जाती है। वैसे तो अभी 880 बिलियन अरब के आसपास मूवी ने कुछ कमाई कर ली है और 100 करोड़ 150 करोड़ के आसपास इंडिया सिर्फ कमाई करके लिए, वो भी संकेत मात्रे की वॉइस ओवर के साथ। सच में मजा आता है मूवी को देख करके। बॉडी की मेमोरीज वगैरह जो है वो आपकी बॉडी में चले जाए। मैं मान लो एक हरामी आदमी हूँ, जो कि मैं हूँ, मतलब नहीं हूँ, पर आप एक अच्छे आदमी हो जो कि आप हरामी बन जाते हो और मैं आपका नाम अपनी बॉडी में डाल करके, अपनी मेमोरी डाल करके खराब कर दूं और आप उसके बाद आप मेरे से फाइट करो, आप मेरे को हरा दो और वही दिमाग आपके पास रख करके आप रूल करो। नाम विक्टर वॉन डूम का हो पर उसमें दिमाग टोनी स्टार्क का हो और वो वही सच्चाई की राह पर चल करके सबको सही से मैनेज कर ले। और मैं हरामी आदमी होकर के, मतलब शरीफ हरामी आदमी होकर पागल हूं, मैं पागल हूं, शरीफ आदमी की बॉडी लेकर सब कुछ मैनेज कर लूँ। तो बड़ा लोचा इस चीज़ को ले करके उसे लगता है मुझे लिख के एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बड़ी कंफ्यूजन है, पर वो काम करते हैं तो ऑडियंस को देखने में मजा आएगा। और मान लो सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ भी पॉसिबल नहीं, बेसिकली वो एक ही फॉर्मूला को फॉलो करने से आप कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी और थॉर की पहली मूवी और आयरन मैन की पहली मूवी देखोगे तो वो एक ही पैटर्न को फॉलो हुए करते हुए चलते हैं कि स्टार्टिंग में पहले फेज में उनका हीरो बहुत ही लाचार, बेसहारा, हारा हुआ होता है, उसको शक्तियों का अंदाजा नहीं होता है, उसके पास पावर्स नहीं होते हैं और सेकंड में जो वो मतलब इस सब चीज़ों को फेस कर लेता है, फिर सुपर पावर हो जाता है और लोग से लड़ाई करता है। मार्वल एक ही तरह के पैटर्न को फॉलो करते हुए आया है। अगर चाहे तो वो इसको चेंज कर सकता है, चाहे तो सेम उसी तरह रूस अपने बेसिक रूल पर, स्ट्रेटजी पर चल सकता है। मार्वल का क्या है कि अगर वो कोई एक बार स्टैब्लिश कर सकते हैं और वो फॉर्मूला वर्क कर गया, इसलिए उन्होंने रूसो ब्रदर्स को वापस लिया, जो कि सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और इंड गेम जैसी मूवीज उन्होंने डायरेक्ट की हैं। और RDJ की ये डिमांड थी कि वो MCU में वापस तभी आएंगे जब वो रूसो ब्रदर्स को कास्ट करेंगे डायरेक्टर के लिए। तो बेसिकली रूसो ब्रदर्स भी आ गए, उन्होंने दोनों मिलकर के 80 मिलियन के आसपास मार्वल से बजट लिया और आयरन मैन यानी रॉबर्ट डाउनी ने 80 मिलियन अकेले ले लिए हैं। और प्लस इसकी जानकारी के भी और भी वो लेने वाला है मार्वल से, मतलब पैसे और इन मूवीज के लिए। और उनको एक प्राइवेट जेट भी चाहिए, कहीं भी आने जाने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी चाहिए सेट पे हमारा। मतलब समझ सकते हो कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर टेंडर और रौला क्या है। पहला आदमी है जो स्टूडियो से डिमांड कर रहा है कि मुझे अपने मन के डायरेक्टर्स चाहिए। तो आई होप को वीडियो मिलते हैं।